नमस्कार, न्यूज आर के इस खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। भीषण बाढ़ कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी। बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी सड़कों और पुलों की स्थिति दयनीय बनी हुई है, जिससे लाखों की आबादी को आवागमन में दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। तो आइए चर्चा करेंगे बलरामपुर में बाढ़ से दुश्वार हुए हालातों की। जनपद बलरामपुर में बीते दिनों आई भीषण बाढ़ का असर अब भी देखने को मिल रहा है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद सड़कों और पुल पुलिया की हालत दयनीय हो गई है। कई जगहों पर पीडब्ल्यूडी की सड़कें, पुल और अप्रोच मार्ग बाढ़ के पानी में बहकर समाप्त हो चुके हैं। इससे लाखों की आबादी को आवागमन में दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। बताते चले कि पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ ने फसलों के साथ साथ सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। हरसिमपारा में महुआ धनी मार्ग पर बने पुल और अप्रोच मार्ग के बह जाने से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। बड़े वाहनों का आगमन पूरी तरह से बंद है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के उदासीन रवैये से लोगों की परेशानियों का हल नहीं हो पा रहा है। इस पुलिया के निर्माण की मांग स्थानीय लोगों ने कई बार की है, मगर लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। हम लोग को यही दिक्कत है कि आए बाढ़ में हर हमेशा यहाँ पर इतनी दिक्कत पड़ती है कि आदमी निकल नहीं पाता है। अगर मौसम खराब हो गया या उसकी कोई चूक हो गई तो डूब के मर जाते हैं। मतलब ये हासिनपारा रूट से लेके सिंगारजोत घाट ये इतना रास्ता चल रहा है कि जिसका कोई वो नहीं है। कम से कम 50 गांव के इसके लोग यहाँ से निकलते हैं। चुनाव आता है तो हम लोग कहते हैं बन जाएगा बन जाएगा। चुनाव आया तब चले गए। तो का दिक्कत दो चीज का है। क्या? एक रोड का और एक पुलिया का जरूर ज्यादा है। हमने विधायक को और ब्लॉक प्रमुख को लाके अभी 5 महीना हुआ, मैंने दिखाया था उनको। उन्होंने कहा कि मैं दोनों आदमी मिलकर इसको खड़ा कर देंगे। यही बात है, आप लग नहीं हुआ कोई सुनवाई। ये सर कि यहाँ हर आए दिन क्या नाम है कि सैलाब में एक आध लोग डूब के मर जाते हैं सर। हर साल मर जाते हैं सर। और अगर ये पुल बन जाए सर तो लोगों को आने जाने में, मेरे गांव के है नहीं बल्कि इस पूर्व जवार के लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा सर। और जब तक ये पुल नहीं बन जाता सर, हर किस्म की दिक्कत रहती है। क्या नाम है, हर आदमी को दिक्कत ये कि सड़क नहीं बन रहा है। और मैंने विधायक जी से 8 महीना पहले बताया था उनको, विधायक जी हर साल एक आदमी डूब के मरता है, उसको बनवा दीजिए। तो उन्होंने कहा आपके गाँव वाला सड़क ये निर्वाडी वाला वो बनवा रहा, सड़क भी बन जाएगा और ये पुलिया बनवा दे रहा हूँ। हमने कहा था 1 साल बाद मेरे सड़क बनवाई मेरे गाँव का, नहीं पुलिया बनवा दीजिए। चलिए ठीक है बन जाएगा, और अभी तक बना नहीं है। और ये ना आ गई तो इसी से अपना उठाना पिसाना हो जाता है, नहीं तो हम लोग बहुत दिक्कत में फंसे रहते हैं। तो जनपद बलरामपुर में बीते दिनों आई भीषण बाढ़ का असर अब भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से लोग जो है यहां पर परेशान हो रहे हैं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद सड़कों और पुलिया की हालत दयनीय हो गई है। बता दें कि कई जगहों पर पीडब्ल्यूडी की सड़कें, पुल और अप्रोच मार्ग बाढ़ के पानी में बहकर समाप्त हो चुके हैं। इससे लाखों की आबादी को आवागमन में दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। बताते चलें कि पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ ने फसलों के साथ साथ सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। हाशिमपारा से महुआ धनी मार्ग पर बने पुल और अप्रोच मार्ग के बहे जाने से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। बड़े वाहनों का आगमन पूरी तरह से बंद है। वहीं ग्रामीणों का यहां पर कहना है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के उदासीन रवैये से लोगों की परेशानियों का हल नहीं हो रहा है। 50 गांव की लगभग स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। अभी यहाँ के स्थानीय ने यहाँ पर बताया है कि 50 लगभग ऐसे गांव हैं जिसकी स्थिति ऐसी बनी हुई है। जब चुनाव आते हैं तो वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो नहीं करते हैं। विधायक से भी कई बार यहाँ पर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी पुल बनकर तैयार नहीं हुआ। तस्वीरों में यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रहवासी जो है परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से बिना पुल के उनको एक रास्ता जो है वो पार करना पड़ रहा है। कितनी बुरी हालत यहाँ पर बनी हुई है, तस्वीरों में आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं। तो ये जो नजारा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं वो जनपद बलरामपुर का है, जहां पर बीते दिनों आई भीषण बाढ़ का असर अब भी यहाँ पर देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद सड़कों और पुलिया की हालत जो है वो दयनीय हो गई है।
कई जगहों पर पीडब्ल्यूडी की सड़कें, पुल और अप्रोच मार्ग बाढ़ के पानी में बहकर समाप्त हो चुके हैं। तो क्या कुछ ये पूरा मामला है, हमारे साथ संवाददाता गुलाम नबी कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाम, यहाँ पर ये जो मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तस्वीरों में भी यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जनपद बलरामपुर में क्या कुछ यहाँ पर नजारा है, क्या कुछ वहां पर हालत बनी हुई है, रहवासी किस तरीके से वहां पर परेशानी हो रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आपको ये बताना चाहेंगे कि ये उतरौला विधानसभा क्षेत्र के महुआ धनी ग्राम सभा का मामला है। ये महुआ धनी ग्राम सभा और आसपास के क्षेत्रों की बदनसीबी कहें या कुछ और कहें कि ये राप्ती नदी के किनारे स्थित होने के कारण हर वर्ष बाढ़ के पानी के कारण ये पुलिया बह जाता है और अप्रोच जाता है, जिससे काफी लोगों को आवागमन में दिक्कत होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी प्रयास करने के बाद भी ये स्थिति बरकरार है। तो अभी कितने और गांव इससे प्रभावित हैं? इससे करीब सैकड़ों गांव प्रभावित होते हैं बाढ़ के पानी आ जाने से। तो अभी तक इसको लेकर किसी से शिकायत की जा चुकी है? जी, ग्रामीणों का सीधा कहना है कि इसको लेकर अधिकारियों और नेताओं तक ये बात पहुंचाई गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अभी तक किसी ने भी इसको कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई भी निरीक्षण करने नहीं आया? नहीं, इस पर कुछ दिन पहले विधायक और ब्लॉक प्रमुख ने निरीक्षण किया था, मगर काम अभी तक हो नहीं पाया। हम लोग अभी तक उसी तरीके से परेशान है। तो क्या कुछ कहना है वहाँ पे, अगर आपने किसी स्थानीय से बात की हुई हो, और भी क्या कुछ परेशानी है, और कितने सालों से लगभग ऐसी परेशानी बनी हुई है? इसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि ये करीब 20 साल से ये स्थिति बनी हुई है, और कुछ लोगों का कहना है कि 5 से 10 सालों के बीच ये स्थिति है, स्थिति बनी हुई है। तो कब से लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, और क्या कुछ चीजें हैं परेशानी जो बढ़ा रही है वहाँ पर? जी, ये राप्ती नदी के किनारे होने के कारण हर साल बारिश का पानी आ जाता है, बाढ़ का पानी आ जाता है, जिससे इस पुलिया को बहा ले जाता है बाढ़ का पानी। और प्रशासन के द्वारा कभी एक नाव की व्यवस्था करवा दी जाती है, जिससे लोग इधर से उधर आते जाते हैं, कभी कुछ अद्धे रोड़े गिरवा दिए जाते हैं, इसी तरीके से काम चलाया जाता है। तो पंचायत सचिव जो है, पंचायत सरपंच जो है, वो अभी तक क्या कुछ कर रहे हैं इसको लेकर? जी, ये पीडब्ल्यूडी का मार कार्य है, इसमें पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान का कोई विशेष रोल नहीं है। ठीक है, तो आप बने रहिए गुलाम हमारे साथ। तो ये जो नजारा हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये आपको बता दें कि बलरामपुर का है, जहां पर ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। बता दें कि करीबन 20 वर्षों से ऐसी स्थिति बनी हुई है, जब भी बाढ़ आती है लगातार ऐसी ही हालत यहाँ पर बनी रहती है, लगातार लोग परेशान होते हैं। आपको बता दें कि 20 वर्ष से ऐसी स्थिति बनी हुई है, और लगभग इससे 50 गांव जो है वो प्रभावित होते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं आश्वासन तो देते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते। चुनाव आते वक्त आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी कुछ यहाँ पर कहने को तैयार नहीं है। हमारी टीम जो है, न्यूज आर जो है, लगभग आपको ऐसी ही खबरें दिखाता है, जहां पर ऐसी परेशानियां कहीं ना कहीं क्षेत्र में बनी होती है। लोग जो है काफी परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सलाहुद्दीन, जो कि ग्रामवासी है वहां के। जी, क्या कुछ वहां पर समस्या है आपके गांव में? जी हेलो जी, सलाहुद्दीन जी, आपके गांव में क्या कुछ समस्या है? नदी में ब्रिज बना हुआ है, ठीक है जी। देखा जाए तो किस प्लानिंग से बना, कैसे बना, पता नहीं क्या बना, लेकिन वो काफी स्मॉल बना हुआ, छोटा, जो हर साल वो डैमेज होता है। और लोगों को काफी आने जाने में दिक्कत होती है, ना कोई गाड़ी ना घोड़ा, सब कुछ आदमी, मतलब हर साल ये बाढ़ पीड़ित में दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा वो रिपेयर होता है और फिर वापस बाढ़ के टाइम पे फिर वो टूट जाता है, मतलब बह जाता है उसी नदी में। तो इसको लेकर अभी तक किस किस से शिकायत की जा चुकी है? जी, इसको लेकर किस किस से शिकायत की जा चुकी है अभी तक? अब यहाँ पे तो लोकल मीडिया, तमाम शासन प्रशासन तक फोटो खींचे लेके गए, दिखाए, बातें हुई, बहुत चला, लेकिन कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। तो लगभग कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है, कितने साल हो चुके होंगे? ये जब से वो ब्रिज बनी है तब से दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो साइज में जैसे एक नदी का
साइज होता है उसी साइज में वो बना दिया गया। थोड़ा सा उसको लंबा लॉन्ग करके बनाते, जैसे 6 पिलर में होना चाहिए ब्रिज को, मौके पे 4 पिलर पे बना हुआ। तो अक्सर क्या दोनों साइड से ना वो मट्टी काट के निकाल देते, बीच में ब्रिज खड़ा रहता है। तो अभी आवाजाही कैसे हो रही होगी वहाँ पर? अभी क्या है, किधर किधर से बाइक वाले बेचारे साइड वाइड से निकल जाते हैं, कुछ मट्टी शट्टी डाल के, गांव के ग्रामीण लोग, कोई प्रधान है कुछ है, थोड़ा मट्टी उट्टी ट्रैक्टर वगैरह से डाल देते हैं। ओनली बाइक का आना जाना रहता है और बाकी तो कोई गाड़ी वगैरह नहीं आती है। तो अभी तक किसी ने कुछ ऐसा आश्वासन दिया कि कब ये बनकर तैयार होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर सलाहुद्दीन जी ने आपको बताया कि काफी समय से यहाँ पर ये समस्या बनी हुई है, लगातार शिकायत तो की जा चुकी है, लेकिन कोई भी अभी तक इसका निराकरण नहीं कर पाया है। चुनाव आते वक्त वादे कर जाते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा करने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि इनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। तस्वीरों में आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आवाजाही में समस्या हो रही है। आवाजाहियों को यहाँ पर देख सकते हैं आप सब तस्वीरों में। एक बार फिर रुक करेंगे यहाँ पर संवाददाता गुलाम नबी का। गुलाम, यहाँ पर रहवासियों का कहना है कि काफी समस्या का उनको सामना करना पड़ रहा है पुल ना होने के कारण। जी, यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का करना पड़ता है। यहाँ से निकलने वाले छोटे गाड़ी, बाइक सवार हैं या ऑटो रिक्शा वाले, ये गिरकर कई बार चोटिल भी हो चुके हैं। और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि बाढ़ के पानी में इस जगह से एक आध लोग बहकर मर भी चुके हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि विधायक से उन्होंने बात की है, विधायक ने आश्वासन तो दिया था, फोटो खींच के भी शायद वहां पर गए थे, लेकिन अभी तक उसका कुछ निराकरण नहीं हुआ। सिर्फ ये आश्वासन ही सिर्फ लोगों को मिलता रहा है। जी, तो कब से ऐसी हालत बनी हुई है इस गांव की? ये काफी दिनों से, करीब 20 साल से ये स्थिति बनी हुई है। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पर रहवासी ने बताया था, एक पुल है यहाँ पर, प्रभावित रहे। जी, एक पुल है यहाँ पर, वो पुल बनने के बाद कहीं ना कहीं ये समस्या बनी हुई है। तो वो पुल कब से बना हुआ है? जी गुलाम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, तो अभी एक रहवासी ने यहाँ पर कहा था एक पुल बना हुआ था, जब से वो बना है तब से ये समस्या हो रही है। तो वो पुल कब से बना हुआ है? ये करीब 20 साल से ये पुल बना है। जी, चलिए ठीक है गुलाम, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर एक बार फिर आपसे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर रहवासियों का भी यहाँ पर कहना है कि काफी समस्याओं का यहाँ पर उनको सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से तस्वीरों में आप साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि रहवासी जो है काफी परेशान हो रहे हैं। पुल टूट जाने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार भी नजर आती है, क्योंकि पुल जो है काफी जल्द ही टूट गया, जिसकी वजह से आवाजाही में यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ आवर हमेशा ऐसे ही जन मुद्दों को उठाता है और आप तक पहुंचाता है कि क्षेत्र में कितनी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। जनप्रतिनिधि लगातार वादे कर जाते हैं, लेकिन कोई भी निभाने को यहाँ पर तैयार नहीं है। यही हालत यहाँ पे बलरामपुर की बनी हुई है कि बलरामपुर में भी यही नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि झूठे वादे यहाँ पर करके तो जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी इसका सामना नहीं कर पाता या कोई भी इसका निराकरण यहाँ पर नहीं कर पाता। इसमें और भी जानकारी के लिए हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप सिंह, जो कि जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रदीप जी, जनपद बलरामपुर का एक मामला सामने आया है, जहां पर हाशिमपारा से महुआ धनी मार्ग पर बने पुल और अप्रोच मार्ग के बह जाने से काफी यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपके संज्ञान में ये बात थी? जी, ऐसा है कि हमारे जनपद में बहुत भयानक बाढ़ आई थी। पूरा जनपद त्रासदी से बाढ़ से त्रासदी था। कई अप्रोच मार्ग बह गए, लेकिन युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। विभागीय अधिकारी उसके पत्ते लगे हुए, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो आपने इसको लेकर अभी तक क्या कुछ किया है? नहीं, हम लोग तो अधिकारियों से संपर्क में, अधिकारी लगे हुए हैं। जहाँ ऐसा है, जैसे हमारा बहुत बड़ा एक पुल था कुरड़ी घाट, वो कट गया था, अप्रोच मार्ग बह गया था, उसपे आवागमन चालू हो गया। हाशिमपारा वाला भी 2 दिन के अंदर आवागमन चालू हो जाएगा, क्योंकि अधिकारी उस पे लगे हुए काम चल रहा है। लेकिन इतने समय से ये समस्या बनी हुई है, लगभग ऐसे 50 गांव हैं जो ऐसे प्रभावित हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा प्रभावित जहाँ जहाँ युद्ध स्तर पे सारे अधिकारी, जिले के सारे अधिकारी हमारे से जुड़े हुए हैं, डी जुड़ा है, सब अधिकारी अपने अपने जो काम निर्धारण जिसका
वो उससे सब लोग जब काम पे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप कह तो रहे हैं कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम दिख कहाँ रहा है? नहीं दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, आप ये बताइए ना। अभी तक यहाँ पर लोगों को परेशानी का, आप लोग वादे तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे रहवासी जो है परेशान होते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, सबसे बड़ा रास्ते का पुल बेड़ी घाट है, अभी 10 लाख की आबादी को दे रहा है। इसका काम तुरंत 1 हफ्ते के अंदर संचालन कर दिया गया। हाथी पाना भी काम चल रहा है। तो कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? 1 हफ्ते के अंदर संचालन शुरू हो जाएगा। मतलब आप न्यूज चैनल पे यहाँ पे बोल रहे हैं 1 हफ्ते में बनकर तैयार हो जाएगा। हमारी टीम बिल्कुल आपके संपर्क में रहेगी। जी ठीक है प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जनपद बलरामपुर में ये नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर प्रदीप जी का भी कहना है कि 1 हफ्ते में ये बनकर तैयार हो जाएगा, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या 1 हफ्ते में यहाँ पर जो भी समस्या बनी हुई है क्या वो हल हो पाएगी या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर वादा तो कर देते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से लगातार विधायक से भी यहाँ पर गांव वासियों ने काफी सारी शिकायतें की हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। देख सकते हैं आप सब तस्वीरों में साफ यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर आवाजाही में कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ के रहवासियों को करना पड़ रहा है। तो ये जो नजारा हम आपको बता रहे हैं ये बलरामपुर का है। यहाँ पे एक मार्ग है हाशिम पारा से महुआ धनी मार्ग पर बने हुए पुल का ये नजारा यहाँ पर है जो टूट गया, जिसकी वजह से आज तक यहाँ पर रहवासी जो है वो परेशान होते ही नजर आ रहे हैं। ये जो पुल है वो पार करने के लिए सिर्फ उनको पानी से गुजरना पड़ता है और आप देख सकते हैं आप सब तस्वीरों में कि कितनी समस्या यहाँ पर रहवासियों को हो रही है और इस समस्या की वजह से ही आज तक ये जो रहवासी है वो भुगत रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से यहाँ पर बात करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन संज्ञान में बात होने के बाद भी यहाँ पर कोई भी इसका जायजा लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारी टीम भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है हर वो जनप्रतिनिधि से जो इस मामले से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते या फिर फोन उठा करके अगर ये मामला हम उनको बताते हैं तो फोन काट देते हैं। यानी कि जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी अधिकारी यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है। तो देख सकते हैं आप सब तस्वीरों में यहाँ पर कि कितनी समस्याओं का यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं कि किस तरीके से पुल टूट जाने की वजह से यहाँ पर पानी से यहाँ पर रहवासियों को गुजरना पड़ रहा है। जनपद बलरामपुर का ये नजारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाशिम पारा से महुआ धनी मार्ग पर बने पुल और अप्रोच मार्ग के बह जाने से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आवागमन कर रहे हैं। ठीक है, तो संवाददाता गुलाम नबी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाम, यहाँ पर प्रदीप जो कि जिलाध्यक्ष भाजपा के, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 1 हफ्ते में यहाँ पर पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जितनी भी समस्या है अब लोगों को नहीं होगी। 1 हफ्ते का समय उन्होंने दिया है, क्या ये पूरा होगा? जी, अगर उन्होंने कहा तो हो सकता है कि वो पूरा करें 1 हफ्ते के अंदर इसका। तो जिस तरीके से यहाँ पर और भी गांव हैं जो प्रभावित हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अधिकारी जो है लगातार संज्ञान में उनके बात है और बिल्कुल इसका आश्वासन लेते हुए यहाँ पर निराकरण करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ये सच है? जी, जब न्यूज हाउस की टीम ने संपर्क किया तो उन्होंने इस संबंध में कुछ बोलने के लिए इनकार कर दिया। ये बात अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए काफी समस्या का निराकरण। तो जिस तरीके से बलरामपुर में स्थिति बनी हुई है, काफी सारे गांव यहाँ पर प्रभावित हैं, तो इतने सारे गांव इतने सालों से प्रभावित हैं, तो अभी तक अगर बात करें तो प्रशासन क्या कुछ कर रहा था? प्रशासन के द्वारा सिर्फ थोड़ा यही सब डाला गया है, वैसे ही। ठीक है, तो जिस तरीके से 1 हफ्ते में यहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया है, तो क्या जिस तरीके से पहले भी विधायक आ चुके थे गांव में और लगातार यहाँ पर जायजा लिया था, फोटो भी खींच के गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने वादे किए हैं तो क्या वो पूरा होगा? ग्रामीणों का तो कहना है कि इस तरीके से कई बार और देख सकते, मगर अब तक
जी गुलाम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी जी जी, ग्रामीणों का यहाँ के यही आरोप है कि कई प्रतिनिधियों ने उनका दौरा किया और स्थानीय विचरण भी किया और कुछ भी किया, मगर ऐसा और ये समस्या जैसी थी वैसी बनी हुई है। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे यहाँ पर आश्वासन आपने दे दिया, लेकिन लगातार हम और भी जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी गलती यहाँ पर सामने आ रही है उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, मकीमुद्दीन, जो कि पूर्व प्रधान है। मकीमुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी 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 जी, जनपद बलरामपुर का एक मामला सामने आया है जहां पर हाशिमपारा से महुआ धनी मार्ग पर बने हुए पुल और अप्रोच मार्ग से बह जाने से काफी लोगों को आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही है। आपके संज्ञान में ये बात थी? जी 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 जी, तो आपने इसको लेकर क्या कुछ किया अभी तक? ये इस क्षेत्र में जितने लोग हैं सारे लोगों का आम है और बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन अब फिर क्या किया जाए भाई? तो ये समस्या कब से बनी हुई है? अरे समस्या काफी दिन से बनी हुई है, लगभग 10 साल से बनी है। जब बरसात आता है उसमें मिट्टी पटवा दिया जाता है, जब बरसात आता है तो वो बह जाता है। जब बारिश उससे ज्यादा है उस पर पुल भी बनना चाहिए। तो क्या आपने अभी तक इसको लेकर किसी से शिकायत की? अरे बहुत शिकायत हुई है, शिकायत तो किसको शिकायत कर चुके आप अभी तक? जी, यहाँ चौपाल लगा था, यहाँ अधिकारी आते जाते हैं, सारे अधिकारी के उसमें है। असल बात जो विधायक है वो विधायक के भाई कोई इंजीनियर रहे, उन्हीं टेंडर वेंडर करवाए रहे, उन्हीं कुल इधर उधर की ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ जिलाध्यक्ष जुड़े हुए थे भाजपा के, प्रदीप। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते में ये जो पूरा काम है पुल का वो हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये हो पाएगा? इस साल में ना ऐसे ही है, हमेशा आवत है, विधायक जी खुद आवत है। अभी विधायक जी को बरसात के पहले लोग लाकर दिखाए थे कि सर आने जाने में 3-4 गांव के कम से कम लोग पब्लिक है, आने जाने में तमाम दिक्कत हो। तो प्रचार वहाँ दुर्घटना भी हो गया था, एक आदमी डूबकर भी मर गया था। जब डूबकर मरा था तब ये हुआ था कि 4 महीने में बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जितने भी जनप्रतिनिधि है वो वादे कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसका निराकरण नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों नहीं करते भाई, क्या है उनके दिलों में, अब हम लोग क्या कहा जाए। तो ऐसे लगभग कितने गांव जो है वो प्रभावित होंगे? कम से कम 25-30 गाँव प्रभावित है। तो मतलब 2 साल से ऐसी स्थिति बनी हुई है। उसमें जैसे देवरिया, अर्जुन देव, खरसौना, बढ़नी और तमाम ऐसे रेनुआ और तमाम ऐसे गांव है कबले, निर्बाडी, ढक्कनडी, तमाम ऐसे गांव हैं कि जो उनको घूमकर उतरौला से आना पड़ता है। तो जिस तरीके से प्रदीप सिंह जो कि जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने भी हमसे यही कहा कि एक हफ्ते में बनकर तैयार हो जाएगा। साथ में ये भी कहा कि जितने भी यहाँ पर गांव जो है वो प्रभावित है, उस पर लगातार हमारे अधिकारी जो है बिल्कुल उस पर संज्ञान लिए हुए हैं, उसका निराकरण कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। कुछ नहीं। ये दूसरी बार भी विधायक है, उससे पहले भी विधायक थे और दूसरी बार भी विधायक है। कहीं क्षेत्र में कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही बात कर ले, वैसे बात अलग है भाई। कहीं कोई काम दिखाई दे कि ये काम हुआ है, जो काम वही सेंटर है वही खाली करवा देते हैं, बस उसी में वो बन के चला जाता है बरसात में। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपने यहाँ पर बात सुनी कि यहाँ पर विधायक जो है पहले से बने हुए हैं, पिछले साल भी यही विधायक थे, लेकिन आज तक इस समस्या का निराकरण करने वाला कोई नहीं था। तो ये जो नजारा हम आपको दिखा रहे हैं वो बलरामपुर का है। यहाँ पर जो हाशिमपारा से महुआ धनी मार्ग पर बने हुए पुल जो है वो जब गिर गया उसके बाद से ही ऐसी ही समस्या यहाँ पर बनी हुई है। आवाजाही में यहाँ पर लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हालत बनी हुई है। लगातार जनप्रतिनिधि आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई भी निराकरण करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। हमारी टीम भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी फोन उठाने को यहाँ पर तैयार नहीं था। हालांकि यहाँ पर प्रदीप सिंह जो कि भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने 8 दिन का आश्वासन दिया है कि 8 दिन में ये समस्या का हल वो करेंगे। अब तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो समस्या का हल कर पाएंगे या नहीं। तो जिस तरीके से यहाँ पर
कि नजारा हमने आपको दिखाया। प्रदीप सिंह जो कि जिलाध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 8 दिन में ये बनकर जो तैयार हो जाएगा। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि बलरामपुर में जिस तरीके से यहाँ पर ये नजारा हमने आपको यहाँ पर दिखाया, देखा आप सभी ने कि कितनी समस्याओं का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर आवाजाही में लोगों को। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या 8 दिन में ये बनकर तैयार होता है या फिर और एक बार और छूटे वादों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा यहाँ पे रहवासियों को। तो फिलहाल इस जन मुद्दे में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।